अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال تعالى في كلامه العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनि सैभं ओम शांति शांति। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अन्धन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधिमुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरम् अशम्भूदश्च दृष्टपारूपी व्याकारोत् सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु स एक वेक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमासु यस्य नाम महद्दसः दृष्टपारूपी व्याकारोत् सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नास्ते किंचन। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम और शुराए इज़ाम खूबसूरत सामाईन इज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें और आज के इस सभा में आए हुए हमारे सनातन धर्मी भाइयों, दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हम जलसे वालों की तरफ से और अपने तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं और खैर मकदम करते हैं। सबसे पहली बात, इस संसार का चलाने वाला, इस संसार का बनाने वाला ब्रह्मा
जो इस संसार को बसाया है और संसार को चलाता है, वो हम सब का पैदा करने वाला ब्रह्मा यानी ईश्वर यानी अल्लाह एक है, जो इस संसार को बनाया है और सजाया है और इस संसार को चला रहा है। वो जब चाहता है दुनिया में भेज देता है और जब चाहता है वो जो है बुला लेता है। ये कौन सी सुपर पावर है, ये कौन सी सुपर ताकत है कि जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है। कहीं पे धरती बिल्कुल जो है इत्मीनान से है, बिल्कुल धड़ल्ले से सुकून से खड़ी हुई है, तो कहीं पे धरती अभी हिल रही है। यह कौन सा सुपर पावर है जिसके कब्जे में तमाम इंसानों की जान है और इस दुनिया पर अपना कंट्रोल बना करके रखा है? तो वो सब हम सब का पैदा करने वाला ईश्वर है यानी अल्लाह है, गॉड है। हमारे हिंदू भाई की 4 किताब वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 किताब और एक है गीता। ये वेद हमारे हिंदू भाई सनातन धर्म की किताब जिस पर इनका आस्था है, ईमान है, यकीन है कि हमारी आदि ग्रंथ यानी आसमानी पुस्तक है ये हमारी। जब वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद को जब खोलते हैं और जब पढ़ते हैं तो ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3 में ये बात लिखी है, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है, उसका कोई नहीं है। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हमारे सनातन धर्मी की भाई धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद के मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3 में लिखी है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है, यानी एक एक सेकंड का हिसाब देना है, एक एक पाई का हिसाब देना है। और वही एक है जो इस संसार पर अपना कंट्रोल जमाया है, दूसरा कोई खुदा नहीं है। जिस तरीके से एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं हो सकते, एक मुल्क में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, एक मुल्क में 2 वजीर आजम नहीं हो सकता, एक रियासत में 2 वजीर खजाना नहीं हो सकता, इसी तरीके से एक वार्ड में एक मेंबर ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से इस कायनात में, पूरे संसार में एक ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा दूसरा खुदा नहीं है। कुरान में ये बातें लिखी है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। कायनात में एक खुदा के अलावा कई खुदा नहीं है। अगर कई खुदा अगर होते तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। जैसे एक मुल्क में 2 प्रधानमंत्री हो तो दोनों का मिजाज मिलेगा नहीं। एक कहेगा हम धूप निकाले, दूसरा कहेगा हम बारिश बरसाएं। एक कहेगा हम ये पास करेंगे, दूसरा कहेगा ये नहीं करने देंगे।
निजाम तमाम बरम हो जाता। इसी तरीके से अल्लाह का भी निजाम है कि ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि सारे संसार का बागडोर उसी एक के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है। मेरे मुसलमान भाइयों, क्या ये बातें हमारे अंदर भी लिखी हुई है? ये बातें इस्लामिक पुस्तक में भी लिखी हुई है। अंतिम किताब, ईश्वर की आखिरी किताब कुरान करीम में भी ये बातें लिखी हुई है कि हर मरने वाला इंसान जब दुनिया के अंदर से चला जाएगा तो उसके पास भी 3 सवालात उसको भी अपनी जिंदगी के अंदर देने होंगे। नंबर 1, मैंने जवानी दी, कहां खर्च किया? अल्लाह पूछेगा, माँ बहन आपसे भी पूछेगा, तमाम इंसानों से ईश्वर पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। नंबर 1, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, मैंने तुझे जवानी दिया था, वो जवानी तूने कहां लगाया? जवानी को कहां खर्च किया? इसका हिसाब देना होगा। हमने तुझे इल्म दिया, उस पर कितना अमल किया? हमने तुझे इल्म दिया, उस पर कितना अमल किया? और नंबर 3, माल कहां से कमाया और माल कहां खर्च किया? वेद कहता है सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के ही सामने माथा को टेके। यही बात गीता के अंदर कहा गया है। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी के आदेश है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के बीच में छुआछूत करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, लोगों के बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, ईश्वर के बनाए हुए कानून का पालन नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ये श्री कृष्ण जी गीता के अंदर कहते हैं। हमारे हिंदू भाई सबसे ज्यादा गीता पढ़ते हैं। उस गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलता है, लोगों को बुरी निगाह से देखता है और शराब पीता है, जुआ खेलता है, ईश्वर ने जो कानून बनाया है उसको तोड़ करके चलता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ऐसा व्यक्ति न यहाँ सुख पा सकता है, न मरने के बाद वो सुख पा सकता है, न चैन पा सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर कहा था, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम स्यासि शाश्वतम। कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। जब लोगों ने कहा हमें शांति और सुख कहाँ मिलेगा, हमें सुकून कहाँ मिलेगा, तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम स्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, यानी ईश्वर के पास चला जा, मंदिरों में चला जा, मस्जिदों में चला जा, अपने घरों में चला जा और ईश्वर से लौ लगा, अल्लाह से लौ लगा। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से तुझे भी और हमें भी शांति मिलेगी। मंदिर में पूजा करने के लिए जाए तो शांति मिलेगी, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए तो दिल में सुकून मिलेगा। आप आजमा करके देख लीजिएगा। आज बुध है, कल जुमरात है, परसों जुमा होगा। आप लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं भाई? आप लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं? कितने आदमी जुमा की नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाइए तो। सब आदमी जुमा की नमाज पढ़ते हैं, हाथ नीचे रखिए। और कितने आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाइए तो। सही सही, झूठ नहीं बोलना है, सही सही। जुमा में दोनों हाथ और पूरा का पूरा मजमा, और 5 टाइम में सिर्फ 10 आदमी। ये बेवफाई नहीं है तो और क्या है? जुमा में सब जाएगा और 5 टाइम में कौन जाएगा? कोशिश कीजिए कि जैसे जुमा के नमाज का हम एहतमाम करते हैं, अल्लाह हमसे 5 वक्त ऐसे नमाज पढ़ने, एहतमाम के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। नमाज नहीं पढ़िएगा तो मेरे भाइयों बहुत बड़ा गुनाह होगा।
माँ बहन भी सुने, नमाज अगर नहीं पढ़िएगा तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। ईश्वर को, अल्लाह को छोड़ करके आप नहीं जी सकते। अंतिम संदेश था आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सिर्फ नमाज में सुस्ती करता है, नमाज में, उसको 14 किस्म की सजा अल्लाह ताला देता है। 14 किस्म की। नमाज पढ़ना छोड़ देना बड़ा गुनाह है, सिर्फ नमाज में सुस्ती करता है। चलो ना भाई, फजर की अजान हुई है, चले ना कज़ा कर करके पढ़ लेंगे। जोहर का टाइम हुआ तो असर में पढ़ लेंगे, असर का टाइम हुआ तो मगरिब में पढ़ लेंगे, और पांचों टाइम की नमाज एक के मर्तबा इशा के बाद पढ़ लेंगे। सिर्फ नमाज ने सुस्ती किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 किस्म की सजाएं बतलाई है। ये हदीस के अंदर है। माँ बहन भी सुने, फिर बात आगे आएगी। कहा कि जो आदमी नमाज में सुस्ती करता है, 3 तरीके की सजा उसको दुनिया के अंदर अल्लाह ताला देता है। दुनिया के अंदर 3 किस्म की सजाएं। नंबर 1, जो आदमी नमाज में सुस्ती करता है, औरत हो या मर्द हो या बूढ़ा हो या बालिग बच्चा हो, अगर नमाज में सुस्ती करता है तो 3 तरीके की सजा ये है। कोई अल्लाह वाला उसके लिए दुआ करता है तो उसके हक में दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 2, उसके रिज्क में तंगी कर दिया जाता है। और नंबर 3, उनके चेहरे से रोशनी, रौनक हटा लिए जाते हैं। ये 3 सजाएं बताई गई है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे जुमा है परसों, जैसे आप कितनों थके हुए हो, मस्जिद में चले जाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एकदम जाते ही वजू करके बैठिएगा और नींद आने लगती है, सुकून इंसान को आ जाता है, एकदम इंसान सोने लगता है। इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं और बुढ़वा सब मस्जिद में जो है सोता रहेगा, अंघाता रहेगा, ये सुकून है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति मस्तानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि ईश्वर का पता बता दीजिए, किसके शांति में हम चले जाए, हम कहाँ जाए कि हमें शांति मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह का पता बताया, ईश्वर का पता बताया। ये श्री कृष्ण जी अपने जमाने के महान व्यक्ति इंसान से बड़े शक्तिशाली इंसान थे। श्री कृष्ण जी बड़े अच्छे इंसान थे, लोगों के बीच जाकर के ईश्वर की बात बताते थे, अल्लाह की बात जाकर के बताते थे। तो श्री कृष्ण जी से जब लोगों ने कहा अल्लाह का पता बता दीजिए, अल्लाह की पहचान करा दीजिए, ईश्वर की पहचान करा दीजिए, तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई है, ईश्वर की पहचान कराई है। कहा कि ऐ लोगों, ईश्वर वो है जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी। नंबर 1, वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, कोई भी व्यक्ति ईश्वर को नहीं देख सकता, अपने दौर का नबी क्यों न हो वो भी अल्लाह को नहीं देख सकता, अपने दौर का वली क्यों न हो वो भी अल्लाह को नहीं देख सकता। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा है, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, जिसकी हमें पूजा करनी है। तो श्री कृष्ण की पैदाइश हुई, अपने जमाने में दिखाई भी दिए और दुनिया से चले गए, तो वो ईश्वर हो नहीं सकते। क्यों? वो 3 चीजें उसके अंदर नहीं पाई जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई भी दिए और दुनिया से पर्दा फरमा चुके, तो वो भी नबी नहीं हो सकते हैं। क्यों? वो 3 चीजें नहीं पाई जाती है। अल्लाह की पहचान, अल्लाह की पहचान मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान मेरी बहनों, स्कूल और कॉलेजों में नहीं कराया जाएगा। अल्लाह की पहचान फैक्ट्रियों में जो है, जरी के कारखाने में और बैग के फैक्ट्रियों में नहीं कराई जाएगी। दुकान और मकान और बाजारों में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाएगी, ये अल्लाह की पहचान कराई जाएगी। तो ये मदरसा अरबिया जो है, मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान है, यहाँ अल्लाह की पहचान कराई जाती है, अल्लाह का पता बताया जाता है, ईश्वर की बात बताई जाती है। ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो अल्लाह वो है
है जो पैदा नहीं हुआ, अल्लाह वो है जो दिखाई नहीं देता, अल्लाह वो है जिसको मौत नहीं आती। वेद कहता है स ए का विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा करनी है। का ये बातें कुरान में लिखी है? हाँ, ये बातें कुरान में भी लिखी है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेद और कुरान का सार एक है, तो हम दो हो ही नहीं सकते। ये हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। अल्लाह का कोई पार्टनर है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ तिजारत हम करते हैं तो पार्टनर रखते नहीं, कभी कभी पार्टनर में बिजनेस करते हैं हम लोग, पार्टनर में करते